तो चलिए हम लोग एक स्क्रू गॉज के पार्ट्स को समझते हैं। ये जो निकला हुआ पार्ट है इसको स्टड बोलते हैं। स्टड किस काम में आता है? अब यहाँ पे आप स्क्रू जैसा देख रहे होंगे, इसको टाइट करके, ढीला या टाइट करके हम लोग इसके जीरो एरर को ठीक कर सकते हैं। अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा अंदर चला जा रहा है तो रीडिंग में गड़बड़ी करेगा, या ज़्यादा पीछे रह जा रहा है तब भी रीडिंग में गड़बड़ी करेगा। इसके लिए स्टड को हम लोग आगे पीछे करके, स्क्रू से स्टड को आगे पीछे करके हम लोग रीडिंग ठीक कर सकते हैं। तो ये स्टड हो गया। स्टड के बाद हमारा जो है, ये हमारा स्क्रू है, जैसा आप स्क्रू जैसा शेप देख भी रहे हैं, इसको हम लोग फ्रेम बोलते हैं, फ्रेम है। उसके बाद से ये जो है हमारा, इसको पिच स्केल बोलते हैं या मेन स्केल बोलते हैं। ये जो रीडिंग आपको दिख रही है ये पिच स्केल या मेन स्केल बोलते हैं। ये टोटल 25 डिवीजन है इसमें 1 mm का। ये जो है हमारा सर्कुलर स्केल है। सर्कुलर स्केल के बाद इस पूरे पार्ट को हम लोग स्लीव बोलते हैं। स्लीव पे ही हमारा पिच स्केल लिखा हुआ है। इस पार्ट को हम लोग थिम्बल बोलते हैं। और ये हमारा रैचेट है। रैचेट का काम थोड़ा स्पेसिफिक है। जैसे मान लीजिए किसी चीज़ को आप यहाँ रख करके टाइट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, और आप इसको टाइट करेंगे तो आप रैचेट यूज़ करके टाइट कीजिए, क्योंकि जब ये टाइट हो जाएगा तो रैचेट घूमेगा, पूरा बॉडी नहीं घूमेगा। अगर किसी चीज़ को आप यहाँ पे रखने के बाद अगर ज़बरदस्ती किसी चीज़ को घुमाना चालू कर देंगे थिम्बल का यूज़ करके, जैसे मान लीजिए यहाँ ये हमने लगाया और थिम्बल का यूज़ करेंगे, तो हो सकता है जरा सा ये दब जाए और दब करके ये और आगे बढ़ते रहे। लेकिन ये अगर टाइट हो गया तो रैचेट घूमने लगेगा। तो रैचेट का यही यूज़ है स्पेसिफिक। और उसके बाद से ये सारा पार्ट्स आप समझ ही गए। हम लोग यहाँ रीडिंग ले लेते हैं। तो हम लोग, आप इसके पार्ट्स को समझ ही चुके हैं। ये हमारा मेन स्केल है, ये हमारा सर्कुलर स्केल है। तो इसको मेजरमेंट करने के लिए हम लोग इसको खोल लेते हैं। जो भी इसके जगह पे स्फेरिकल बॉल्स वगैरह दिया रहेगा आपको, उसका मेजरमेंट लेना होगा। तो जो भी चीज़ दिया है आप उसको यहाँ पे फिक्स करके ऐसे टाइट करेंगे, पहले बेसिकली थिम्बल से, फिर बाद में रैचेट से देख लेंगे कि टाइट हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे टाइट कर लेंगे तो ये एक रीडिंग हो जाएगा। ऐसे ही आप ऊपर नीचे करके, इसका दाएं बाएं करके, घुमा उमा करके, ये मेटल को इग्नोर करिएगा, उसके इसके साथ नहीं लीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आप इससे इसका डायमीटर या थिकनेस जो है वो अपना मेजर कर सकते हैं। अलग अलग जगह पे लेंगे। ये शेप थोड़ा नॉन यूनिफॉर्म टाइप का है, नॉन यूनिफॉर्म टाइप का है, तो इसमें जो है आपको एरर आएगा। लेकिन कोई चीज़ सिलेंड्रिकल रहेगा तो सिलेंड्रिकल में कोई समस्या नहीं है। ऊपर नीचे करेंगे, कितना भी प्योरली सिलेंड्रिकल होगा, थोड़ा ना थोड़ा डिफरेंस यहाँ पे सर्कुलर स्केल्स में आ ही जाएगा। तो मान लीजिए हम लोग इसको फिलहाल यहाँ पे सेट करके देखते हैं। ये हमने इससे रैचेट को टाइट कर दिया। अब रैचेट को टाइट कर दिया तो हमारा रीडिंग कैसे लेना है? ये जो हमारा सर्कुलर स्केल का जो कटिंग है, सर्कुलर स्केल का जो कटिंग है, उस कटिंग के जस्ट पहले आपका क्या है? तो आप देख रहे हैं 0 है, 5 है, ये 10 है। तो मेन स्केल रीडिंग का क्या हो गया हमारा? 10। और इस लाइन के सीध में, लाइन के सीध में इसमें क्या है वो अपन रीड कर लेंगे। वो जो भी होगा उसको हम लोग रीड कर लेंगे। 10, 20, 14, जैसे अब यहाँ टाइट किए तो हमारा 14 के आसपास आ रहा है, तो 14 है। तो इस तरीके से हम लोग इसका रीडिंग लेते हैं। इसको हम लोग एक इमेज की मदद से भी समझेंगे। गॉज के पार्ट्स को क्या बोलते हैं, और साथ में स्क्रू गॉज में किसी ऑब्जेक्ट को मेजर करना है तो उसको कैसे फिक्स किया जाता है, कैसे टाइट किया जाता है, ये सारा चीज़ हमने सीख लिया है। रीडिंग कैसे लेना है उसके लिए हम लोग इस इमेज का मदद लेंगे और इससे हम लोग समझेंगे। जैसे जो ऑब्जेक्ट अभी हमने यहाँ पे रखा था उसमें हमारा ये रीडिंग आ रहा था, जिसमें आप ये जो सर्कुलर स्केल है, सर्कुलर स्केल का आप एंड पॉइंट देखिए। ये हमारा सर्कुलर स्केल यहाँ पे इसको लॉक किए हुए है, यानी इसके आगे तो आप नहीं देख पा रहे हैं। तो आपको दिख रहा है क्या? ये वैल्यू कितना? ये 5 है, 6, 7, 8, 9, 10, यानी ये कितना है? 10 है। तो 10 वैल्यू हो गया। तो मेन स्केल रीडिंग आपका कितना हो गया? 10। मेन स्केल रीडिंग हमने 10 ले लिया। अब मेन स्केल रीडिंग जब 10 ले लिया तो अब क्या लेना है? पिछले वर्नियर स्केल के केस में वर्नियर स्केल रीडिंग होता है, इसमें सर्कुलर स्केल रीडिंग होता है। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना है? ये 10 है, 11, 12, 13, 14। इसके स्ट्रेट लाइन में कितना है? 14 है। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना हमारा हो गया? सर्कुलर स्केल रीडिंग हमारा 14 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ना है, लेकिन नोटिस करने की क्या बात है, हमने बताया कि कभी भी सर्कुलर स्केल वगैरह जो है वो जब भी ऐड अप होगा वो अपने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके ऐड अप होगा। तो ये हमारा जो 10 जो है ये 1 mm, 2 mm, 3 mm, ये mm में है। इसके लिए आप लिस्ट काउंट वाला वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये mm में है, तो ये क्या है हमारा? mm में है। तो इसका जो लिस्ट काउंट यूज करना पड़ेगा वो भी अपने को किस में यूज करना पड़ेगा? mm में यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे CSR जो 14 आया है
वो उसके लीस्ट काउंट से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, कितना 0.01 mm, जो कि स्क्रू गॉज का लिस्ट काउंट होता है। तो मल्टीप्लाई करके कितना आ गया ये। तो इसका टेबल बनाने के लिए अगर अपने को मिलता है तो हम लोग कॉन्सेप्ट अगर समझ जाए तो कैसा भी टेबल होगा आप बना लेंगे। जैसे मान लीजिए सीरियल नंबर, कितना सीरियल नंबर्स है। बहुत सारे टेबल्स में क्या होता है कि डायमीटर लेंथ दोनों साथ में लिखना होता है तो टेबल बड़ा लगता है, तो बड़ा टेबल देख करके डरना नहीं है, कॉन्सेप्ट यही रहता है। डायमीटर अलग मेजर किया हुआ है तो वो अलग लिखेंगे, तो वो MSR हो गया। अगर डायमीटर के साथ साथ कुछ और भी मेजर किया, जैसे सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है तो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है तो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट का हाइट एक अलग चीज है और उसका डायमीटर अलग चीज है। तो डायमीटर के लिए एक MSR अलग चलेगा, उसका CSR अलग चलेगा। फिर डायमीटर का हो गया तो फिर हाइट के लिए एक MSR अलग चलेगा, एक CSR अलग चलेगा। यानी ऐसा एक और टेबल एक और होगा वहां पे। तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, देखने में डरावना लगेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट, कोर कॉन्सेप्ट यही रहेगा। इसलिए आराम से इसको समझ जाइए, वो भी आप अपने से कर लेंगे। तो MSR क्या हो गया, 10 mm है हमारा, सारे जगह 10 mm ही रहेगा, ये बहुत ज्यादा वेरी करता नहीं है। लेकिन CSR अलग अलग तरीके से देखने वेखने के हिसाब से, थोड़ा टाइट ढीला होने से ये 13, 14, 12, 15, 16 कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारा सर्कुलर स्केल रीडिंग हो गया। सर्कुलर स्केल रीडिंग को इसके लीस्ट काउंट से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। फिर से हम एक बार रिपीट कर रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा है वो mm में है, इसलिए हमने भी लीस्ट काउंट को जो है mm में ही लिया है। तो मल्टीप्लाई करके 0.14 mm हो गया। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 10.14 mm। और इसी तरीके से 13 है तो कितना आ जाएगा, 12 है तो कितना आ जाएगा, सर्कुलर स्केल 15 है तो कितना आ जाएगा, सर्कुलर स्केल 16 है तो कितना आ जाएगा, वो सब हमारे सामने है। अब इन सब का इसको मान लीजिए A1, A2, A3, A4, A5 मान लेते हैं, ऐसे मान ले रहे हैं। तो ये सबका अपने को क्या करना है, मैथमेटिकल एवरेज निकालना है। अब मैथमेटिकल एवरेज निकालेंगे तो मैथमेटिकल एवरेज निकाल करके यहाँ पे लिख देंगे जो भी वैल्यू उसका मैथमेटिकल एवरेज से आ रहा है। अगर जीरो एरर नहीं है तो ये पार्ट का टेंशन नहीं है आपको। अगर जीरो एरर है तो जैसा मैंने वर्नियर वाले में भी समझाया, वहां भी आप देख सकते हैं कि जीरो एरर अगर निगेटिव है तो माइनस के साइन के साथ लिख दीजिए, और जीरो अगर पॉजिटिव है तो प्लस के साइन साथ लिख दीजिए, और फाइनल रीडिंग आपको उस हिसाब से हो जाएगा।